नमस्कार। उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव का जो माहौल है वो बनता हुआ दिखाई पड़ता है। जितने भी दल हैं राजनीतिक तौर पर वो अब जोर आजमाइश में लग गए हैं कि किसी तरह से उनकी तरफ मतदाताओं का रुझान निकल कर सामने आए। और ऐसे में अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, जो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, उनकी छटपटाहट बता रही है कि सत्ता में बैठने के लिए वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कितने ज़्यादा आतुर हैं और तमाम तरह से समीकरण साधने का प्रयास करते हुए नजर भी आते हैं। अब अखिलेश यादव की बात करें तो लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग में तमाम समाजवादी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया, उनके साथ में बातचीत की गई और आने वाले चुनावों के मद्देनज़र क्या क्या रोड मैप हो सकता है, क्या क्या रणनीति बन सकती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर विचार विमर्श किया गया। और देखने वाली बात ये भी है कि ब्राह्मण समुदाय को साधना अखिलेश यादव की शुरुआत से ही मंशा रही है कि ब्राह्मण समुदाय को भी साथ लेकर चला जाए। इसीलिए उन्होंने विधानसभा में शिवपाल यादव को लेकर चर्चा थी, जो उनके चाचा भी हैं, कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। लेकिन उन्होंने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया, यानी कि उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि वो समुदाय, जो समाज के तमाम समुदाय हैं, उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और अब जब लखनऊ में ये बड़ी बैठक हुई है तो इसको लेकर भी तरह तरह के कयास जो हैं वो लगते हुए दिखाई पड़ते हैं कि आखिर ब्राह्मण समुदाय को लेकर अखिलेश यादव क्यों इस तरह का माहौल बनाते हुए नजर आते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर राजनीतिक गणित उत्तर प्रदेश का क्या कहता है, ब्राह्मणों की जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश में क्या है, और आखिर अखिलेश यादव क्यों ब्राह्मण जो समुदाय है उनकी तरफ इतनी उत्सुकता और उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर आपको बता दें कि आने वाले 5 अगस्त को जो है एक बड़ा महोत्सव होने वाला है, क्योंकि इस दिन प्रसिद्ध समाजवादी विचारक रहे और जिनको छोटे लोहिया के नाम से भी जाना जाता रहा है, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की जयंती है। यानी ब्राह्मण समुदाय को साधने का इससे बेहतर मौका शायद अखिलेश यादव के पास फिर कोई आए। इसी मद्देनज़र उन्होंने तैयारियों की बाबत एक पूरी की पूरी बैठक करते हुए वो नजर आए। यहाँ पर जितने भी समाजवादी पार्टी के अंदर बड़े और कह सकते हैं मशहूर जो अपनी दखल रखते हैं राजनीति में समाजवादी पार्टी के अंदर, उनको बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई। और अहम बात ये भी है कि इस बैठक की जो कमान थी वो बलिया के जो सांसद हैं सनातन पांडे, उनके हाथों में सौंपी गई। तो बड़ा स्पष्ट इशारा है कि अखिलेश यादव बताना चाहते हैं कि अब तक जो समीकरण रहे हैं, क्योंकि उनको लेकर ये कहा जाता रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो हमेशा से मुस्लिम हितैषी रही है, मुस्लिम समुदाय के पक्ष में ज़्यादातर बात करती रही है। यानी अगर समीकरण को हम देखें तो ये कहा जाता रहा है उत्तर प्रदेश में M/2 समीकरण समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। अब ऐसे में जिस तरह की कोशिश यहाँ पर अखिलेश यादव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि वो 5 अगस्त को जो ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की जयंती है उसको एक भव्य तरीके से मनाने का जो आयोजन करने का जो उनका प्रोग्राम है, प्लान है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए इस तरह की बैठक को किया गया। उसमें तमाम लोगों के विचार सुने गए और आखिर ब्राह्मण समुदाय उत्तर प्रदेश में कहां पर कितनी मजबूत दखल रखता है, इसको लेकर भी हम आपको बताते हैं कि यूपी में ब्राह्मण समुदाय जो है वो तकरीबन 10 से 15% के आसपास आता है पूरी आबादी में। और यहां पर 115 सीटें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ब्राह्मण समुदाय उन पर अपनी अच्छी खासी पकड़ रखता है, दखल रखता है। और इनमें से भी अगर 12 जिलों की बात की जाए तो इन 12 जिलों में जो ब्राह्मण समुदाय की आबादी है वो किसी भी प्रत्याशी की हार या जीत तय करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसीलिए लगातार ये बात कही जा रही है कि ब्राह्मण समुदाय को साथ लेकर चलना जरूरी है, ब्राह्मणों को साधना जरूरी है। और यहाँ पर अखिलेश यादव कुछ ऐसा ही काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तमाम तरह से इस प्रोग्राम में जो कह सकते हैं कि इशारा किया है वो ये बताता है कि वो तमाम समुदायों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पीडीए की बात लगातार वो करते हुए नजर आते ही हैं। ऐसे में अगर ब्राह्मण समुदाय को भी साधने में वो सफल रहे तो बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। वैसे भी हमने देखा है कि अखिलेश यादव काफ़ी दिनों से ब्राह्मण समुदाय को लेकर बयानबाजी करते रहे हैं और ये जब से लगातार और ज़्यादा देखने को मिलता है जब बीजेपी के तकरीबन 40-50 जो ब्राह्मण
विधायक हैं, जब उनकी एक जगह पर मीटिंग होती हुई दिखाई पड़ी थी, उस वक्त बीजेपी में खलबली भी मची थी और दिल्ली तक ये बात पहुंची थी, पीएम मोदी तक ये बात पहुंची थी। उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनको बाकायदा दिल्ली बुलाया गया, बातचीत की गई और तमाम तरह से ये बताने का प्रयास किया गया कि बाहर कोई भी ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि बीजेपी के अंदर खाने में कोई भी आपस में तनातनी का माहौल है। लेकिन चूंकि राजनीति है और राजनीति के तमाम जो कह सकते हैं पहलू होते हैं, इन्हीं पहलुओं को समझते हुए शिवपाल यादव ने उस वक्त इस बात का ज़रूर जो बयान दिया था और ये कहा था कि जो ब्राह्मण विधायक बीजेपी के अंदर असंतुष्ट हैं उनको सपा में आ जाना चाहिए, सपा का दरवाज़ा उनके लिए खुला हुआ है। यानी एक तरीके से इशारा दिया गया था कि जो भी ब्राह्मण चेहरे बीजेपी के अंदर अपने आप को परेशान हालत में पा रहे हैं वो बिना संकोच के समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। इस तरह का बयान उस वक्त शिवपाल यादव जी ने दिया था। अब जिस तरह का ये माहौल नजर आता है उत्तर प्रदेश में और खासकर लखनऊ में, जहां पर ब्राह्मण समुदायों के साथ में जो नेता हैं उनके साथ में अखिलेश यादव जो मीटिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उनका जिस तरह से 5 अगस्त को लेकर फोकस है, लेकिन उससे पहले वो पूरा रोड मैप बना लेना चाहते हैं, पूरी तरीके से जो है अपनी स्थिति को मजबूत कर लेना चाहते हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि बूथ लेवल तक भी अखिलेश यादव अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही अखिलेश यादव का बयान था कि समाजवादी पार्टी की जो तैयारी है वो 403 सीटों के ऊपर है, यानी पूरी की पूरी जितनी भी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं सबके ऊपर समाजवादी पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। और जब उनसे पूछा गया कि भाई आप भी 403 की बात करते हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि वो भी 403 सीटों के ऊपर तैयारी कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव हंसते हुए कहते हैं कि बढ़िया तो है कि हमारा दोनों को मिला दिया जाए तो 806 सीटों के ऊपर तैयारी है, यानी आधी तैयारी हमारी और आधी तैयारी राहुल गांधी की। तो आप समझ सकते हैं कि 100 जो रिजल्ट है वो 100% आ सकता है। तो अभी इस बात को भले ही उन्होंने मजाक में कहा हो, लेकिन जिस तरीके से वो तैयारी करने में जुटे हुए हैं और जिस तरह से अभी से समीकरण साधने में लगे हुए हैं, उसको देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले चुनावों में जब माहौल बनेगा, जब जो है ज़मीनी स्तर पर चुनाव की जो तैयारी होगी वो तेज़ी से होती हुई नजर आएगी, बयानबाजी चल रही होंगी, रैलियां चल रही होंगी, उस वक्त से पहले अखिलेश यादव तमाम तरह से अपने आप को मजबूत कर लेना चाहते हैं, अपने आप को ताकतवर बना लेना चाहते हैं। और इसी मद्देनज़र ब्राह्मण समुदाय को साधने के लिए समाजवादी पार्टी में जितने भी ब्राह्मण चेहरे हैं, चाहे वो सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं या और ओहदे पे जो बैठे हुए नेता हैं जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, वो तमाम जो है इस मीटिंग में शामिल होते हुए दिखाई पड़े। और मीटिंग का मकसद साफ नजर आता है कि उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर अभी से अखिलेश यादव अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय को लेकर मायावती के भी लगातार बयान सामने आते हैं, वो भी लगातार बयानबाजी करती हुई दिखाई पड़ती हैं। कुछ दिनों पहले जब लखनऊ में मीटिंग हुई थी बीएसपी की, तब उन्होंने यही बात कही थी कि ब्राह्मण समुदाय के पक्ष में माहौल बनाओ और उनके खिलाफ कोई बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको साथ लेकर चलने की इस समय आवश्यकता है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चूंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि चुनाव का माहौल बनता हुआ नजर आता है, चुनाव जो है ऐसा लगता है कि समय से पहले भी हो सकते हैं, तो अखिलेश यादव अपनी तमाम तैयारियों को भी परख लेना चाहते हैं कि जब चुनाव में उतरें तो उससे पहले जिन जिन पॉइंटों पर वो बात करना चाहते थे, काम करना चाहते थे, उनमें कितनी सफलता उनको मिलती हुई नजर आती है। और जो समुदाय के कई हिस्से हैं, यानी कि हम सामाजिक स्तर पर देखें तो कई हिस्सों में समाज नजर आता है, इसी बात को लेकर अखिलेश यादव भी पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और सब के साथ में सवर्ण समाज को भी आगे लेकर चलना चाहते हैं। इसी मद्देनजर बैठक भी होती है और जो जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है 5 अगस्त को, उसके मद्देनजर भी अभी से बड़ी तैयारी करते हुए नजर आते हैं। तो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश को अभी से जो है समाजवादी पार्टी माहौल में ढालना चाहती है, या जो मतदाता हैं उन तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि भाई हम एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि सभी समुदायों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, सभी समुदायों को के जो वोट हैं वो हम लेना चाहते हैं, ताकि उत्तर प्रदेश में हम सत्ता पर काबिज हो पाएं। इस तरह का मैसेज जो है वो अखिलेश यादव देना चाहते हैं। अब इस मैसेज को कितना कम्युनिकेट जो है सपा के लोग कर पाते हैं, कितना
इस मैसेज को लोगों के पास तक पहुंचा पाते हैं और ब्राह्मण समुदाय कितना अखिलेश यादव के साथ में जुड़ पाता है, सपा के साथ में जुड़ पाता है, अपने आप में ये जो चीज़ है, ये जो बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ा तिलिस्म है। क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से 2024 के आम चुनाव में बीजेपी के दांत खट्टे किए, यानी कि जिस तरह से उनको मात दी, उसको लेकर भी ये कहा जाता है कि इस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जो कद है वो लगातार मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ता है। लोग विकल्प की तलाश में हैं और अखिलेश यादव से बेहतर विकल्प उनको नहीं मिल सकता, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने लैपटॉप बांटे, सड़कें बनाई, मेट्रो चालू की, यानी विकास की जिस तरह से बयार उत्तर प्रदेश में देखने को मिली वो उन 5 सालों में खूब देखने को मिली। अब जिस तरह से जातिगत समीकरण साधने का अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं, कितना उसमें सफल हो पाते हैं, कितना उसमें उनको सफलता मिल पाती है, देखना होगा। अब इस जो मीटिंग को लेकर और सवर्ण समाज को साधने का जो प्रयास अखिलेश यादव कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।